गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाय सीपी सर में स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ भी रहिए और मस्त भी रहिए, क्योंकि स्वस्थ रहना जरूरी है। बिना स्वस्थ रहे किसी भी कार्य को किया नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता, ऊर्जा की। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमें ऊर्जा को क्या करेंगे, आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। स्वस्थ नहीं होंगे तो क्या होगा, कोई भी खाद्य सामग्री अगर हम खाएंगे भी तो हमारे शरीर में पूरी तरीके से वो ऊर्जा नहीं दे पाएगी। तो पहली बात जानिएगा। दूसरी बात मैं बात कहना चाहता हूं कि प्रिय छात्र एवं जो छात्राएं हैं हमारे, और सभी लोग जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ में आप लोग शेयर जरूर किया करें, जिससे एक व्यक्ति से जब दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचता है तो वीडियो कैसा है, अच्छा है कि बुरा, उस पर एक कमेंट मिलेगा। साथ में क्या होगा, अच्छी जानकारी भी उनको क्या होगी, प्राप्त होगी। तो मैं छात्रों से एक बात और कहना चाहता हूं कि आपका एग्जाम जो है आपके कहां है, नजदीक है। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है या परीक्षा नजदीक आती है, हम क्या होते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं। तो हमें चिंता नहीं करनी है, बल्कि क्या करना है, अपने विषय वस्तु पे चिंतन करना है। क्योंकि चिंता एक ऐसा मार्ग है जो हमें चिता पे क्या कर सकता है, ले जा करके लिटा सकता है। तो हमें चिंता कर करके उस समस्या को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि हमें इस उम्र में समस्याओं का समाधान ढूंढना है। तो समाधान ढूंढने के लिए चिंतन करना क्या है, आवश्यक है। और आप सभी लोग चिंतन करिए, और चिंतन करने के लिए किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से हर व्यक्ति अपने आप का चिंतन करके अपने अंदर की छुपी हुई कमियों को क्या कर सकता है, खोज के निकाल सकता है। और अगर कमियां दिखाई देंगी तो वैसे ही कोई व्यक्ति होगा जो अपनी कमियों को दूर करना नहीं चाहेगा। ऐसे सभी व्यक्ति चाहेंगे कि हमारे अंदर की कमियां क्या हो जाएं, दूर हो जाएं। तो चिंतन, आत्ममंथन इसी को कहा जाता है। जैसे सुबह से शाम तक जब हम कार्य करते हैं तो कभी खुद अपने लिए हम लोग 10 मिनट का समय नहीं निकालते हैं। यही गलत बात है, क्योंकि सुबह से शाम तक वर्क करें, लेकिन शाम को एकांत में बैठ करके कभी 10 मिनट हमें उस वर्क के बारे में क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। जब हम उस वर्क के बारे में क्या करेंगे, सोचेंगे, तो निश्चित है, पक्का है कि हमें कुछ ना कुछ समाधान अवश्य मिलेगा। तो हमें चिंता करके समाधान को नष्ट नहीं करना, समाधान को बढ़ाना है कि हमें समाधान क्या हो जाए, मिल जाए। वैसे चिंता करेंगे तो क्या होगा, समस्या और उत्पन्न होगी, और समस्या उत्पन्न होगी तो जो भी विषय वस्तु है उसको याद करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे ढंग से। तो आप क्या करिए, चिंता मुक्त रहिए और अपने विषय वस्तु पर चिंतन करिए। जब भी आप लोग क्या करते हैं, आप लोग की आदत है कि रटंत विद्या, रटना नहीं चाहिए। रटने से अगर विद्या आती होती तो सुबह से शाम तक एक व्यक्ति रट करके इस ब्रह्मांड का बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाता, बिरधी हो जाता, लेकिन नहीं। चिंतन, आत्ममंथन इसीलिए कहा गया बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आत्ममंथन से व्यक्ति क्या करता है, अपने अंदर छुपी ऊर्जाओं को एकत्रित करके उस वस्तुओं को एकाग्र रूप से क्या करता है, समझता है, जो उसके दिमाग में क्या होती हैं, अंकित हो जाती है। इमेजिन करिए, आप किसी भी आरती को गा रहे होंगे, बिल्कुल ठीक है, याद होगी आपको, आपने पहली बार गाया होगा, आपने याद नहीं किया, रटा नहीं ना। दूसरी बार गाया होगा, फिर भी रटा नहीं। तीसरी बार गाया, फिर भी रटा नहीं। इस पर्पस से आपने उसको नहीं गाया, लेकिन गाते गाते इतना अभ्यस्त हो गए कि अब आपको किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी प्रकार से आप क्या करिए, अपने विषय वस्तु पर क्या करिए, चिंतन करिए, बैठिए तो उसको सोचिए, समझिए, और जिन बिंदुओं पर आपको क्या लगता हो कि कठिनाई हो रही है, उनको तुरंत क्या करिए, अंडरलाइन करिए, या उसको स्टार बना करके इंगित करिए कि जब भी कॉपी आप खोलें तो आपका दिमाग या आपका मस्तिष्क उसी बिंदु पर जाए जहां पर आपने उसको क्या किया है, टिक किया है। बार बार जब क्या होगा, इंसिडेंट होगा, तो वो चीजें आपके दिमाग में क्या हो जाएंगी, छप जाएंगी, फिर उसको मिटाया नहीं जा सकता। फिर वो प्रश्न क्या होगा, उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, वो आसानी से आपको किसी से समझने की जरूरत नहीं, स्वयं क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए मैं एक और बात कहता हूं कि यहाँ पर तो बताया जाता है कि प्रथम गुरु माता पिता, द्वितीय गुरु हमारे शिक्षक हैं, लेकिन मैं जानता हूं
कि व्यक्ति स्वयं भी अपना एक प्रकार का शिक्षक है। अगर वो चिंतन करे तो स्वयं ही उसको अपनी अंतरात्मा से गलत क्या है सही क्या है इसका पता लग सकता है। और मैंने सुबह से शाम तक क्या पढ़ा वो भी हमारे मस्तिष्क में ही तो है, क्योंकि मैंने सुना है और स्मृति में मुझे क्या है छपा है, लेकिन फिर भी मैंने चिंतन नहीं किया, इसलिए क्या हो गया, इरेज हो गया। जैसे आप समझिएगा कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर पे काम करते वक्त आपने देखा होगा कि बार बार कहते हैं कि कुछ डाटा जो आप लिख रहे हैं उसको सेव करिए। अगर काफी समय तक क्या करते हैं सेव नहीं करते तो इरेज हो जाता है। उसी प्रकार से जो हमने पढ़ा है वो हमारे मस्तिष्क में ही है, लेकिन अगर हम चिंतन नहीं करते हैं तो कुछ समय बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो चलिए आइए हम कक्षा 10 जीव विज्ञान से संबंधित कुछ टॉपिकों के बारे में बात करते हुए श्वसन क्या है इस पे हम चर्चा करेंगे।